अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के इस तरफ लें इसको, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू किस तरफ लिया कॉस थीटा को, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ आपके पास बचेगा 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में आपके पास कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से आपके पास माइनस 1 कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो जनाब 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन आएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जनाब अब हम यहाँ पे करेंगे आइदर और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1। तो जनाब कॉस इनवर्स माइनस 1 बराबर आपके पास आ जाएगा पाई के। तो जनाब और में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा और प्लस माइनस 1। तो जनाब इसको अब हमारे पास अगर हम करें इफ साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 है तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई पाई अपॉन 2। ठीक है, अब ये पाई अपॉन 2 आ गई। इफ साइन थीटा आपके पास माइनस 1 है तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस 1। यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी माइनस पाई अपॉन 2। सही। तो जनाब हम थीटा की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हम सेकंड यहाँ से एंगल मालूम कर सकते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा आपके पास आएगा 3 पाई अपॉन 2। सही। तो जनाब हमने सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई पॉजिटिव की। अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा, अगर थीटा आपके पास पाई है तो ये आपके पास हो जाएगा साइन पाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस कॉस पाई साइन पाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आएगा 0 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस 1 और 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 1 आपके पास बचेगा और यहाँ से भी आपके पास माइनस 1 बचेगा। ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0। तो ये तो हो गया आपके पास वेरीफाई। और इसी तरह से अगर थीटा आपके पास पाई अपॉन 2 है तो आपके पास ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 माइनस कॉस पाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 और 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो जनाब ये भी आपके पास हो गई कंडीशन वेरीफाई।
इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन है, अगर हमारे पास जो है थीटा जो है बराबर होगा 3π/2 के, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, साइन 3π/2 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉस 3π/2 माइनस कॉस 3π/2 साइन 3π/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आया -1 का होल स्क्वायर, -1 इज इक्वल टू 0 - 0 1 का होल स्क्वायर, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 - 0 0 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, वेरीफाई। तो जनाब आपका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा पाई प्लस 2nπ, इसी तरह से π/2 प्लस 2nπ, इसी तरह से 3π/2 प्लस 2nπ, और n जो है बिलोंग करता है इंटीजर से। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, यहाँ से आपने क्या करना है, अब इसको आपने तोड़ के लिख देना है, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सही। अब ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। और हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो यह आपके पास हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आपस में हो गए कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचा 1, अब 1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। सही। और 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, 1 पॉजिटिव है, इक्वल टू किस तरफ आगे नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा आपके पास बराबर आया 1 के, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा प्लस माइनस 1। तो जनाब एक दफ़ा आपने ले लिया tan थीटा इज इक्वल टू 1, और एक दफ़ा आपने ले लिया tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो यार थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई tan इनवर्स 1, यहाँ पे थीटा आपके पास बराबर हो गया tan इनवर्स -1। थीटा आपके पास आया π/4, यहाँ से थीटा आपके पास आया -π/4। अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, अब एक नेगेटिव है, और अगर हमारे पास जब नेगेटिव होता है तो हम नेक्स्ट एंगल मालूम करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करा देते हैं पाई, यानी थीटा बराबर हो जाएगा -π/4 प्लस पाई के, तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी 3π/4। ठीक है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यूज आ गई 4। अब आप जब वेरीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला थीटा वेरीफाइड हो जाएगा और ये वाला थीटा वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट आपके पास बनेगा, अब टेंजेंट है, टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एन पाई को ऐड करा देते हैं एंगल के अंदर, सही है, फर्स्ट एंगल के अंदर, तो आपके पास सेकंड एंगल आ जाता है। और यहाँ पे हमारी कंडीशन वेरीफाइड हो रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस 3π/4, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम
इसको हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 की पावर 0, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 के बराबर होती है, तो हमने इसको ये सपोज कर लिया। अब हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा आपके पास आ गया cos इनवर्स 0। तो cos इनवर्स 0 यानी कि थीटा आपके पास हो गया पाई अपॉन 2। और सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम करते हैं 2 पाई में से थीटा माइनस करा देंगे, तो हमारे पास सेकंड एंगल आ जाएगा 3 पाई अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 एंगल आ गए। वेरीफाइड कर लेते हैं, यानी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो जनाब वेरिफिकेशन के लिए थीटा आप पहले रखें पाई अपॉन 2 के बराबर, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 cos पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो जनाब 2 cos पाई अपॉन 2 यानी cos पाई अपॉन 2 बराबर होता है 0 के, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 यानी 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपका ये हो गया वेरीफाई। एक दफ़ा आपने थीटा पुट करना है 3 पाई अपॉन 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर cos 3 पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब ये भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 1 के बराबर होता है, 1 इज इक्वल टू 1। और ये भी हो गया आपका वेरीफाई। तो जनाब यहाँ से आपका सोल्यूशन सेट बनेगा पाई अपॉन 2 प्लस, अब कोसाइन है तो क्या हो जाएगा 2 एंड पाई। और दूसरी कंडीशन भी हमारे पास वेरीफाई थी 3 पाई अपॉन 2 की, तो इसका सेकंड एंगल आपके पास क्या आ जाएगा 2 एंड पाई, यहाँ पे भी आपने ऐड करा दिया, ठीक है। अब ये इसके सोल्यूशन सेट बन गए और एन बिलोंग करता है इंटीजर से। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब डिवाइड वाली चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही रहेगी, इक्वल टू किस तरफ आ गया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इक्वल टू के दोनों तरफ जो चीज़ें सेम होती हैं वो हो जाती हैं आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होगा उस तरफ जाके, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 0 के। जहाँ थीटा की वैल्यू आपके पास आई पाई अपॉन 2। कोसाइन है तो दूसरा एंगल भी आपके पास मालूम कर लें। दूसरा एंगल के लिए आप क्या करेंगे, 2 पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा जो कि आपके पास आएगा 3 पाई अपॉन 2 के। सही, तो जनाब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपने थीटा एक दफ़ा पुट करा पाई अपॉन 2, तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 प्लस कॉस पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन पाई अपॉन 2 माइनस कॉस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सही, और ये आपके पास 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपने एक दफ़ा थीटा रखा 3 पाई अपॉन 2 के बराबर, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा साइन 3 पाई अपॉन 2 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन 3 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये भी आपके पास जो है 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपकी कंडीशन जो है वेरीफाइड हो रही होगी, तो यहाँ से आपका सोल्यूशन सेट बनेगा पाई अपॉन 2 प्लस 2n पाई यूनियन 3 पाई अपॉन 2 प्लस 2n अपॉन पाई। ठीक है, और n बिलोंग करता होगा इंटीजर से। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे √3 tan x जो है बराबर हो जाएगा sin x अपॉन cos x। सही, tan का फॉर्मूला क्या आता है, sin अपॉन cos, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू बैठ पड़ेगी। और sec x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन cos x के। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है -1 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा
अब इन दोनों का एलसीएम आपके पास आएगा cos x, तो ऊपर आपके पास बचेगा √3 sin x माइनस 1। अब माइनस 1 इक्वल टू इस तरफ आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह से √3 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे आपके पास आ गया cos x। √3 sin x इज इक्वल टू cos x माइनस 1 इक्वल टू इस तरफ आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो √3 sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास हो जाएगा 3, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x। तो जनाब यहाँ से 3 एज इट इज, साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का, ठीक है, ये फार्मूला है, इज इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास है 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x। अब 3 जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x। अब सारी वैल्यूज इक्वल टू के इस तरफ ले जाते हैं हम, तो जनाब सबसे पहले हमारे पास है माइनस 3 cos स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ आएगी, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव 3 cos स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x एज इट इज। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा 2 cos x, पॉजिटिव 2 cos x, ठीक है, और प्लस 1 पहले से मौजूद, 3 जो है पॉजिटिव इक्वल टू के इस तरफ आ गया नेगेटिव 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास ये हो गया 4 cos स्क्वायर x, ठीक है, दोनों ऐड हो गए आपस में, प्लस 2 cos x प्लस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमारे पास कॉमन आया 2, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने करनी है फैक्टराइजेशन परफॉर्म, तो ये रहेगा 2 cos स्क्वायर x और प्लस 2 cos x माइनस cos x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन आया 2 cos x, ब्रैकेट में बचेगा cos x प्लस 1, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 1, तो ब्रैकेट में बचेगा cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जनाब यहाँ से cos x प्लस 1 कॉमन आया, बचा क्या 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना है आइदर और, तो जनाब आइदर cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स माइनस 1 के, सही। यहाँ से हमारे पास x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 के, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई पाई, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई π/3, सही। और नेक्स्ट वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या होगा 2π में से माइनस करेंगे x की वैल्यू, यहाँ से एक और एंगल हमारे पास क्या आएगा 5π/3। इन तीनों को आप वेरीफाई करें,
तो जब आप इन तीनों को वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों तो वेरीफाई हो रहे होंगे और ये वेरीफाई नहीं होगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा पाई प्लस 2n पाई पाई अपॉन 3 प्लस 2n पाई, और n बिलोंग करता है इंटीजर से। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।